नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल ITI प्रैक्टिकल ज्ञान में। आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं ओल्ड पेपर। यह जो ओल्ड पेपर है यह फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर है। जिन जिन बच्चों के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से आपका हाई प्रेशर सोडियम वेफर लैंप सर्किट में इग्निटर यानी कि चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो इसका कारण है अपर्याप्त ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? तो पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर भी जवाब न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक तार पतले तार और बड़ी संख्या में घुमावों से क्यों लपेटा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा उच्च प्रेरण देने के लिए। देखिए विद्यार्थियों, इस सेशंस में यानी कि ये जो आपकी सीरीज चलेगी इसमें अपन टोटली 100 क्वेश्चंस करेंगे, 5 वीडियोस बनेंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस सभी तमाम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको आपके एग्ज़ाम में टोटली सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाले रहेंगे। इसलिए आप इनको बराबर अच्छी तरीके से पाँचों क्लासों को ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, मापन उपकरणों पर लोडिंग प्रभाव के कारण कौन सा कारक प्रभावित होता है? तो वह है लो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार सर्किट का कुल वोल्टेज क्या है? कुल वोल्टेज पूछा है, इसके लिए आपको यह चित्र देखना पड़ेगा। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है 1.5 का, 1.5 का और 1.5 का। ये सारे के सारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में सभी जो जितने भी सेल लगते हैं वो सारे के सारे सेम मान के लगते हैं और जो मान के लगे हुए हैं वही मान टोटल मान होता है। तो कुल वोल्टेज भी यहाँ पर क्या होगी? 1.5 ही होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? 1.5 वोल्ट आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने यह चित्र है, इसका नाम पूछा गया है। यह जो चित्र है यह क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर है। डायगोनल कटिंग प्लायर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में टेस्ट का प्रकार क्या है? टेस्ट का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए लैंप लगा हुआ है और यहाँ पर जो बोर्ड होते हैं ना अपने सर्किट बोर्ड, उनमें यहाँ पर तार को जोड़ा गया है और यहाँ पर अर्थिंग के यहाँ पर दूसरा इस लैंप का तार जोड़ा गया है। तो यह अर्थिंग के लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करता है? ये ध्रुवता टेस्ट करता है। क्या करता है? ध्रुवता टेस्ट करता है। इसलिए यहाँ पर आप बी ऑप्शन सही आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस के प्रभाव से बचना या बचाना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केबल के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है? तो इन केबलों की जो इंसुलेशन की जो मोटाई होती है वह जो कारक तय करता है वह करता है वोल्टेज। देखो कोई भी तार होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है उसको बोलते हैं इंसुलेशन। तो जो ये इंसुलेशन चढ़ा होता है ना, इस
की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, तो वह करता है वोल्टेज। और हमेशा ध्यान रखना जो अंदर का जो चालक पदार्थ होता है इसकी मोटाई को कौन निर्धारित करता है, तो उसकी मोटाई को निर्धारित करता है करंट, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये चुंबक है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, इधर n दिशा बता रहा है और इधर s दिशा बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए निर्देशात्मक गुण इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। विद्यार्थियों सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, है ना। यह सीरीज लंबी चलेगी, 5 वीडियोस तो इसके अपलोड होंगे ही चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लेना ताकि आने वाले जो भी वीडियोस रहें उनको आप देख सकें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि हम क्या करते हैं कि जो भी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करते हैं। तो आप यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिले तो वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो रिएक्टिव पावर का जो सूत्र है PR/VI साइन थीटा, यानी कि वोल्ट और धारा को यहाँ पर क्या किया गया है, गुणा किया गया है साइन थीटा के साथ। तो यहाँ पर PR/VI साइन थीटा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो यह जो आपके सामने डायग्राम छपा हुआ है इसका नाम क्या है। तो यह ब्रीदर होता है या बकोल्स रिले होता है, बताओ। तो ये होता है बुकोल्स रिले। क्या होता है ये, बुकोल्स रिले होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वह है इलेक्ट्रिक केटल में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। इलेक्ट्रिक केटल जो होती है उसमें सोल प्लेट होती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका जो उद्देश्य है वह है एलिमेंट को कंटेनर के निकट कांटेक्ट में रखता है। जो एलिमेंट होते हैं जो गर्म होता है, जो उसके अंदर स्प्रिंग टाइप आपने देखा होगा, वह जो होती है उसको एलिमेंट कहा जाता है, को कंटेनर के निकट कनेक्ट करके रखता है सोल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है चित्र में दिखाए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का नाम पूछा गया है। 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर इस वाले भाग का नाम पूछा गया है। तो यह यहाँ पर ये जो भाग होता है ना, ये कोर होती है। क्या होती है, कोर। तो इसको बोलेंगे अपन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे अपन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पोर्टेबल उपकरण की आपूर्ति के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वह होते हैं आउटलेट एक्सेसरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की पहचान कैसे करें। तो इन जो मूविंग आयरन जो होते हैं ना MI टाइप, यह AC और DC दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और एक आता है MC जो कि ओनली DC के लिए यूज़ करते हैं। तो DC के लिए हमें ध्रुव की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की, लेकिन यहाँ पर MI टाइप है जिसमें AC है, AC में कोई ध्रुव की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कोई टर्मिनल मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चित्र में दर्शाए गए सर्किट का नाम क्या है। सर्किट आपके सामने यह है, इसको ध्यान से देखोगे तो यह गोडाउन वायरिंग है। इसमें 1 2 3 4 लैंप लगे हुए हैं। 4 लैंप हो तो यहाँ पर आपको 3 तो 2 वे स्विच चाहिए, 1 सिंगल वे स्विच चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये गोडाउन वायरिंग है। तो कौन सी वायरिंग है, गोडाउन वायरिंग, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो यह जुड़ी होती है
एनर्जी मीटर से। किससे जुड़ी होती है? एनर्जी मीटर से जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पीयर है तो फेज करंट का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर करना क्या होता है कि जो आपको यहाँ पर 20 एम्पीयर मान दिया गया है ना, तो लाइन करंट डेल्टा में क्या होता है कि लाइन करंट बराबर यहाँ पर होता है √3 फेज करंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये 20 एम्पीयर है ना, ये लाइन करंट है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे बराबर यहाँ पर अपना √3 का मान होता है 1.732। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1.732, क्योंकि ये इधर से नीचे आ जाएगा तो अपना क्या निकल के आएगा? फेज करंट। तो फेज करंट निकल के आएगा, तो आप जब 20 में 1.732 का भाग दोगे ना तो आंसर निकल के आएगा 11.55 एम्पियर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन 20 क्वेश्चन करेंगे। डेली 20-20 क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा। 20-20 क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर तरीके से आप डेली इन वीडियोस को देखना। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई स्रोत है तो वहाँ से भी आप बराबर आप पढ़ते रहिए, लेकिन इन 20 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।